हमें संपूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी, और तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते, चाहे हम 56 प्रकार के भोग बनाकर उन्हें अर्पित कर दें। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु का जो इतना प्रिय मास है कार्तिक मास, इसमें तुलसी की पूजा भी उतनी ही आवश्यक मानी गई है जितना कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी दोनों की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, संपूर्ण कार्तिक मास का फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी कामना से माँ तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आपकी वो कामना पूर्ण हो। इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष हम तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह शाम दोनों समय पूजा करते हैं। वर्ष भर में ऐसा नहीं है कि हम किसी महीने में तुलसी की पूजा को छोड़ते हैं, मतलब हमेशा ही करते हैं। लेकिन कार्तिक मास में विशेष उसका फल हमें प्राप्त होता है। जो फल हमें पूरे वर्ष भर में नहीं मिलता पूजा का, उससे कहीं ज्यादा फल मात्र कार्तिक मास में मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में जो हम तुलसी की पूजा करते हैं, विशेष रूप से संकल्प लेकर करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, हे तुलसी माता, हम पूरे महीने में, पूरे कार्तिक मास में आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। आप हम पर कृपा करें। हम तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो, और माता तुलसी की कृपा से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति हमें प्राप्त होती है और मन वांछित फल की भी प्राप्ति होती है। चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या सच्चे जीवन साथी की कामना हो, अच्छे घर वर की कामना हो, कोई भी आपकी कामना हो, मतलब जीवन की हर समस्या का समाधान तुलसी की पूजा से मिल जाता है और हर प्रकार की कामना तुलसी की जड़ में जल देने से पूर्ण हो जाती है। तो कार्तिक मास में जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं कार्तिक स्नान करने के लिए, तो स्नान करने के बाद पूजा जब हम करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं। विशेष रूप से ये 3 पूजा बताई गई है कार्तिक मास की। और सुबह और शाम दोनों समय हम पूजा करते हैं माँ तुलसी की। इसमें सुबह की पूजा विशेष होती है, क्योंकि सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और जब कार्तिक स्नान करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और फिर माँ तुलसी की पूजा करते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या पहले तुलसी की पूजा करनी चाहिए या फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए या फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो इतना अधिक संशय मन में नहीं रखना चाहिए। तुलसी में और भगवान श्री हरि विष्णु में कोई अंतर नहीं है। आप चाहे पहले तुलसी की पूजा करें या पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, एक ही बात है, क्योंकि तुलसी की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। विशेष रूप से जब कार्तिक मास आता है तो सभी देवी देवता तुलसी की जड़ में ही विराजित हो जाते हैं। तो जब हम तुलसी की जड़ में सींचते हैं, तुलसी में दीप दान करते हैं, तो सभी देवी देवताओं की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है मात्र तुलसी पूजन से। तो आप चाहे भगवान विष्णु की पूजा पहले करें या फिर तुलसी की पूजा पहले करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, फल आपको समान ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि किस पूजा को पहले करना है। आपको जैसी सुविधा उपलब्ध हो, आप चाहे तो पहले भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, फिर तुलसी में जल दे दीजिए, और इसके बाद आप भगवान सूर्यदेव को जल दे दीजिए। आप चाहे तो पहले सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, फिर विष्णु भगवान की पूजा करके तुलसी की पूजा कर सकते हैं। पूजा हमें करना है, बस ये ध्यान रखिए, फल एक समान ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, और अब जानते हैं कि कार्तिक मास में सुबह किस प्रकार से तुलसी की पूजा हमें करनी चाहिए। देखिए, सुबह के समय आप जल्दी उठ ही रहे हैं, उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप चाहे तो पहले भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं या पहले सूर्यदेव को जल दे सकते हैं और उसके बाद तुलसी की पूजा कर सकते हैं, या फिर पहले तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा के लिए आपको चाहिए जल, शुद्ध जल। अच्छा, एक और कार्य आप कर सकते हैं, जैसे कि हम पूरे कार्तिक मास में गंगा जल से स्नान करते हैं, गंगा जल मिश्रित करके स्नान करते हैं, उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि अगर हम तुलसी में गंगा जल सींचते हैं, मतलब तुलसी की जड़ को गंगा जल से सींचते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमें ही नहीं, हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा जल तो सबके पास ही होता है। आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है, उस पात्र में पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से भर दीजिए। अब ये जल आपको तुलसी की जड़ में सींचना है। इसके बाद चुटकी भर हल्दी तुलसी की जड़ में डाल दीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, उन चीजों से माँ तुलसी की पूजा कीजिए। और हाँ, भोग अवश्य अर्पित कीजिए।
कोई भी सामग्री आप भोग स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि मिश्री, बतासा, शक्कर, गुड़ या फिर कोई फल जो आपके पास उपलब्ध हो। थोड़ा सा भोग अर्पित कर दीजिए और इसके बाद एक दीपक जलाकर तुलसी की आरती कर लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, धातु का दीपक ले सकते हैं, किसी भी धातु का, या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो आटे का या मिट्टी का दीपक अगर आप बनाते हैं तो प्रतिदिन आपको बनाना पड़ेगा, मतलब हर बार नया दीपक आपको चाहिए। इसलिए एक धातु का दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन उसे ही प्रज्वलित करके और धूप दीप कर लीजिए, फिर धोकर अगले दिन फिर प्रयोग कर सकते हैं। और अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम बाती कौन सी प्रयोग करें। देखिए, कोई सी भी बाती जो आप प्रतिदिन घर में नॉर्मल पूजा में प्रयोग करते हैं, लंबी या फिर गोल, किसी भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। हमें दीप दान करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा संशय या बहुत ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ना है। तो आप कोई भी बाती जो आप रोज प्रयोग करते हैं उस बाती का प्रयोग कर सकते हैं। घी या फिर तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, मतलब सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, बाकी आप तिल के तेल से दीपदान कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी से, गाय के घी से, या जो भी घी आपके पास उपलब्ध हो। तो दीपक प्रज्वलित करके तुलसी की आरती कर लीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप गाकर आरती करें, आप वैसे भी माँ तुलसी के मंत्रों के द्वारा भी आरती कर सकते हैं। दीपक को क्लॉकवाइज घुमाना होता है और 7 बार या फिर 5 बार घुमाकर आप आरती कर सकते हैं, गोल गोल घुमाकर। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या आरती के लिए हमें अलग से दीपक जलाना चाहिए और फिर दीपदान अलग से करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। आप सिर्फ एक ही दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उसी से आरती करके उसे ही हम दीपदान कर देते हैं। देखिए, आप चाहे तो अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी दोष नहीं लगता है और आपको पूर्ण फल ही प्राप्त होता है। हाँ, अगर आप करते हैं तो और अच्छी बात है। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि जल जो हम अर्पित करते हैं पहले जड़ में अर्पित करें या फिर ऊपर पत्तों में अर्पित करें। देखिए, कभी भी किसी भी देव वृक्ष को जब हम सींचते हैं तो जड़ में ही जल अर्पित करते हैं। तो तुलसी की जड़ में सबसे पहले, मतलब 3 बार रुक रुक कर, जैसे हम सूर्यदेव को जल देते हैं उसी प्रकार से 3 बार तुलसी की जड़ में जल दे दीजिए। इसके बाद जो जल बचा हुआ है पात्र में, उसे पत्तों के ऊपर से, मतलब पूरी तुलसी को एक बार में अभिषेक कर दीजिए, स्नान करा दीजिए, ठीक है। देखिए, ये सारी चीजें बिल्कुल व्यावहारिक है। जैसे आप स्वयं मान लीजिए स्नान करने जाते हैं, क्या आप सीधे अपने सिर पर पानी डालते हैं? पहले हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद ही सिर पर पानी डालते हैं ना। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे देवी देवता भी समझना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम अभिषेक भी करते हैं, जब भी तुलसी का या फिर किसी भी देवी देवता का, तो पहले हाथ पांव मुंह धुलाते हैं, उसके बाद से उनका अभिषेक करते हैं। तो 3 बार आपको जड़ में जल देना है, उसके बाद से उनको सर्वांग, मतलब पूरी तरह से तुलसी पर आपको पत्तों सहित जल दे देना है। एक बार में आपको ये बात क्लियर हो गई, बार बार फिर आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तुलसी की पूजा यानी कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और उसके बाद से आपको तुलसी की परिक्रमा करना है। तुलसी की परिक्रमा आप चाहे तो 4 बार कर सकते हैं या चाहे तो 7 बार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। और हाँ, कार्तिक मास में कम से कम तुलसी को ऐसे स्थान पर जरूर रखना चाहिए जहां पर हम उनकी परिक्रमा कर पाए, प्रदक्षिणा कर पाए। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी की परिक्रमा कर पाए, तो जिस स्थान पर खड़े होकर आप जल दे रहे हैं उसी स्थान पर खड़े होकर और क्लॉकवाइज घूमकर आप परिक्रमा कर सकते हैं, जितनी बार भी करना चाहते हैं। तो सुबह की पूजा की विधि आपने जान ली। आप अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो तुलसी के पास बैठकर, या तुलसी के पास ही बैठकर आप चाहे तो कार्तिक मास का महात्म्य सुन सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप तुलसी के पास ही बैठकर महात्म्य और कथा सुनेंगे, लेकिन अगर आप सुन पाते हैं तुलसी के पास, मतलब इतनी जगह है तुलसी के पास कि आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करके और मंत्रों का जप कर पाए या फिर कथा सुन पाए, तब अत्यंत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि तुलसी के पास हम जितने भी मंत्र जपते हैं उनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और अब बात करें कि शाम को तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, जो शाम की पूजा होती है तुलसी की, उसमें दीपदान, परिक्रमा और मंत्र जप आप कर सकते हैं। शाम को संध्या होने के बाद यानी कि सूर्यास्त होने के बाद जल नहीं अर्पित करना चाहिए। तो शाम की पूजा में सिर्फ आपको दीपदान करना है, परिक्रमा करना है, मंत्रों का जप आप चाहे तो कर सकते हैं और इसके साथ ही आप चाहे तो वहीं बैठकर कथा कहानियां सुन सकते हैं। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे कार्तिक मास में तुलसी में ही आप शालिग्राम को रख सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय उनकी पूजा, तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। या फिर आप चाहें तो पूजा के समय शालिग्राम और तुलसी को एक साथ रखिए, बाद में शालिग्राम को उठाकर अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो। लेकिन अगर एक साथ आप तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं तो इसका फल बहुत प्राप्त होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि क्या सूर्योदय होने के बाद तुलसी में दीपदान नहीं करना चाहिए। देखिए, दीप आप कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं।
दीप प्रज्वलित करना और दीप दान करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दीप हम जब दिन में पूजा करते हैं तो दिन में भी प्रज्वलित करते हैं, लेकिन दीपदान का मतलब होता है जहां पर अंधेरा हो वहां पर प्रकाश करना। तो अंधेरे में जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो उसे दीपदान कहा जाता है। लेकिन दिन में जो हम पूजा के समय अपने पूजा के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं उसे कर्म साक्षी दीपक कहा जाता है कि दीपक हमारे किए गए पूजा पाठ और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका साक्षी है, इसलिए कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो दीपदान का मतलब होता है जब हम अंधेरे में प्रकाश करते हैं, यानी कि शाम को प्रदोष काल में या प्रदोष काल के बाद जैसे कि संध्या काल में, और दूसरा दीपक जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब रात्रि के समय में जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं और किसी भी देवी देवता को समर्पित करते हैं उसे दीपदान कहा जाता है। और हाँ, कार्तिक मास में दीपदान कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कहाँ दीपक प्रज्वलित करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसकी वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, उसे जरूर देखिएगा। किस कामना से आप कौन सा दीपक प्रज्वलित करें ये मैं आपको उस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तुलसी पूजा से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि रविवार को हम तुलसी की पूजा कार्तिक मास में कैसे करें। देखिए, कहा जाता है, मतलब ऐसी धार्मिक मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, रविवार के दिन आप जल मत अर्पित कीजिए, लेकिन दीपदान जरूर करना चाहिए। रविवार हो या फिर एकादशी के दिन भी हम दीपदान जरूर करते हैं तुलसी में, चाहे जल ना भी अर्पित करें तो भी आपको दीपदान जरूर करना है। प्रत्येक रविवार को शाम के समय या फिर सुबह दीपदान जरूर कीजिए। और अगला प्रश्न है आपका कि सिंदूर हम कब लगाएं तुलसी में। तो देखिए, कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह कराते हैं और उसके बाद हम उसी दिन सिंदूर लगाते हैं तुलसी को। तब तक तुलसी की पूजा हल्दी से की जाती है या फिर पीले चंदन से की जाती है, और शालिग्राम के साथ जब विवाह संपन्न होता है तब हम तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं और इसी में सिंदूर इत्यादि सभी चीजें हम अर्पित करते हैं। तुलसी की पूजा करते समय किन मंत्रों का जप करना चाहिए। देखिए, तुलसी की पूजा करते समय आप तुलसी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी नामाष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम तुलसी देव्यै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तुलसी माता की आरती गाते हुए उनकी आरती कर सकते हैं। और हाँ, तुलसी के पास बैठकर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। मतलब माँ तुलसी अपने मंत्रों द्वारा इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का और मंत्र का स्मरण हम उनके पास करते हैं तो प्रसन्न होती है। इसलिए माता तुलसी की जब आप पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के या भगवान श्री कृष्ण के नामों द्वारा, मंत्रों द्वारा पूजा कीजिए। तो तुलसी की पूजा कार्तिक मास में किस प्रकार से करें, आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ,